और मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी 29 मई को मीडिया संवाद कार्यक्रम करेगी और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल होंगे। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा और इससे पहले बीजेपी दफ्तर में आज SC, ST और युवा मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर अभियान चलाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की बैठक पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी चाहे जितनी बैठकें कर ले, जीत कांग्रेस और कमलनाथ की होनी। जनता ने मन बना लिया है और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा, चाहे आप उसे निकास यात्रा कहें या फिर शासकीय यात्रा कहें, जिस प्रकार से उसका विरोध हुआ, 160 सीटों में जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध हुआ है, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह छुपा के बैठे हैं क्योंकि जनता ने उन्हें उनका रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद वारासिवनी के निर्दलीय विधायक और मध्य प्रदेश खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप गुड्डा जायसवाल ने पलटवार किया। प्रदीप ने कहा कि जनता का दरबार खुला है, उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, समय बलवान होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पिछली बार मुझे ऑफर आया था मुख्यमंत्री बनने का, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़कर आया हूं। 7 निर्दलीय विधायक मेरे साथ थे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदीप जायसवाल को किसी भी हाल में कांग्रेस में नहीं ले जाने की बात कही थी। लोक प्रभारी ने कहा जी, मेरी सहमति से, मेरी स्वीकृति से कहा कि कोई प्रश्न नहीं उठता प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस पार्टी में। गुड्डा जायसवाल का दरवाजे पर जब दरवाजा गुड्डा जायसवाल के दरवाजे पर, अरे तुम्हारा दरवाजा तो 2018 के चुनाव में बंद हो गया था, ये बार-बार दरवाजा किसका बंद करते हो? अरे जनता का दरवाजा खुला है, मुझे किसी दरवाजे। खंडवा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि सबको बोलने दो, रात भर बोलो, भले ही कांग्रेस भाड़ में जाए। क्या तरीका है आप लोग का, ये जो हालत आप लोग ऐसी बना रहे? सोनेंगे, रात भर बैठेंगे, तो चलो जाओ, सबको बोलवाएंगे, जाओ दो, जिसको बोलना है बोले, कांग्रेस जाए भाड़ में, आपकी जिससे से आप लोग काम कर रहे हो। आप लोग शांत रहिए, बिल्कुल बोलवाएंगे। सोनेंगे, रात भर बैठेंगे, तो चलो जाओ, सबको बोलवाएंगे, जाओ, सबको अपनी बात कहने का मौका दो, जिसको बोलना है बोले, कांग्रेस जाए भाड़ में, आपकी जिससे से आप लोग काम कर रहे हो। खड़ा हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा इन दिनों गुजरात में हो रही है। बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर वहां हुंकार भरी और साथ ही कहा कि हिंदुओं को जगाना उनका लक्ष्य है। बाबा को लेकर बीजेपी का कहना है कि वो सही रास्ते पर हैं, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह समाज को तोड़ने की कोशिश है। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा और बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। गुजरात में बागेश्वर बाबा की कथा चल रही है। बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और कहा कि हिंदुओं को जगाना उनका लक्ष्य है। बाबा ने यह भी कहा कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। कलयुग के राजा हैं और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये समाज को तोड़ने की साजिश की जा रही है, जो कभी सफल नहीं हो पाएगी। हर एक सच्चा हिंदू, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, जिसको भी फेथ का थोड़ा सा भी ध्यान होगा, हम सबकी इज्जत करते हैं, हर धर्म की इज्जत करते हैं और हिंदू मेरे मानने से हमेशा एक रहा है और आगे भी एकजुट ही रहेगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के तंज पर जवाब देते हुए कहा कि बाबा सही दिशा में जा रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और भारत को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान
सनातनियों का है और हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा है और उसी दिशा में हम हैं। बागेश्वर बाबा जहां जाते हैं उनकी चर्चा होने लगती है। हालांकि हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासत भी हो रही है। और एमपी में 3 जगहों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। भोपाल में 20 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और इस कब्जे को हटाया गया। प्रशासन ने जमीन से कब्जे को हटाया, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। वहीं बुरहानपुर के पुष्पक बस स्टैंड के पास नगर निगम ने कार्रवाई की, जबकि छतरपुर में सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और जमीन को कब्जा मुक्त कराया। और 2 शहरों से मारपीट की तस्वीर सामने आई। पन्ना में मकान के विवाद में जमकर मारपीट की गई और इस घटना में बच्चे और महिलाएं भी जख्मी हो गए। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वहीं सीधी के मझौली थाना इलाके में बर्तन का कारोबार करने वाले कारोबारी पर भूमाफिया के गुर्गों ने जानलेवा हमला कर दिया। एमपी में कई जिलों में मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ बारिश हुई। जबलपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई और वहीं ग्वालियर में भी तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। मंडला में ओले गिरे। आदि उत्सव कार्यक्रम में खलल पड़ गया, पंडाल उड़ गया। केंद्रीय मंत्री को मंच के नीचे शरण लेनी पड़ी। और अब खबरें